आपका सवाल जो है वैद्युत विभव से है, वैद्युत विभव से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपका सवाल है। सवाल में पढ़ता हूँ कि +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? 2 है। जबकि माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। देखिए देखो सवाल क्या है। एक क्या है +40 माइक्रो कूलाम और कहता है 2 हैं परस्पर 2, तो एक दूसरा भी +40 माइक्रो कूलाम, दोनों ही एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 0.4 मीटर, 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कहता है कि जबकि ये जिस माध्यम में रखा है, ये जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर कितना है? 2 है। फिर कहता है कि इस दोनों के बीच में, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि विभव का मान बताइए, विभव कितना होगा। तो ऐसा करें कि इस वाले +Q आवेश से इसकी दूरी हो जाएगी 0.2 मीटर। क्यों? क्योंकि मध्य भाग में आधी हो जाएगी। मध्य भाग में आधी मतलब 0.4 है, तो आधी कितनी हो जाएगी? 0.2 यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर यहाँ से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान वाला फॉर्मूला लगा लेना है। एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान, तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला ये होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये होता है। मध्य बिंदु में है, इसीलिए दोनों इस 0.4 का आधा कर दिया, आधा इधर आधा इधर, दूरी 0.2 0.2। ठीक है। पहले निकालेंगे +40 माइक्रो कूलाम के कारण यहाँ पर विभव, फिर 40 के कारण निकालेंगे। देखो दोनों को निकालोगे तो कैलकुलेशन उतनी करनी पड़ेगी, 40 ये भी 40 वो भी, जितनी दूरी है उतनी दूरी है। तो हम ऐसा ना करें कि एक बिंदु आवेश के कारण निकाल लेते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे इसके कारण निकालेंगे यहाँ पर विभव, तो दूरी वही है और आवेश भी वही है, तो उतनी गणना जितनी इसमें करनी पड़ेगी उतनी इसमें भी करनी पड़ेगी। उत्तर तो दोनों का बराबर ही आएगा। तो हम ऐसा ना करें कि दोनों को गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं ना। अभी बता रहे देखो ऐसे करना है। देखो देखो +40 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण मध्य बिंदु P पर जो R कितना है? R उसके लिए 0.2 मीटर है। ठीक है। पर वैद्युत विभव का मान, किसका? वैद्युत विभव, और ये कौन सा होगा? ये V1 हो जाएगा मान। कहाँ से निकालोगे? इस फार्मूले से, Q/r से। चलिए V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का वैल्यू कितना है? 40 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 अपान R कितना है? R वो दे रखा है, तो यहाँ से उस बिंदु की दूरी 0.2 कर लिया। और जब K परावैद्युतांक होता है तो K की मल्टीप्लाई यहाँ पर ऐसे होती है, इसलिए K की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे तो K वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, ऐसे। अब क्या करोगे? अब V1 बराबर निकालना है, इसकी वैल्यू लिखो 9 × 10⁹ इंटू, और ये 2 गुणा में रखा है परावैद्युतांक वाला, इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, ऊपर कितना आएगा? 20, नीचे कितना आएगा? 0.2, और ये वाला 10 की पावर -6। जब इसको दशमलव हटाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, इसको काटोगे, यहाँ कितना आएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। ठीक है। तो V1 बराबर 9 × 10 की पावर 9
गुणे 100 गुणे 10 की पावर -6, और जब 10 की पावर 9 और 9 में 2 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? हैं 9 2 11 हो जाएंगे। 10 की पावर 11 गुणे 10 की पावर -6, तो कितना बचेगा? 9 गुणे 10 की पावर प्लस का 5 बचेगा 5। ये क्या आएगा? ये V1 आएगा वोल्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अब दूसरा वाला जो आवेश है ये भी उतना ही है 40 माइक्रोकूलम, उससे दूरी भी उतनी है, तो जितना इसका कैलकुलेशन आया है उतना उसका भी आएगा। ठीक है, बिंदु P पर 2 विभव होंगे, एक तो इसके कारण V1 और एक तो इसके कारण V2। ठीक है, तो V2 जो है V1 के ही बराबर है, क्योंकि आवेश और दूरियां बराबर हैं। यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे आवेश 40 माइक्रोकूलम के कारण P पर विभव। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो V2 आएगा वो V1 के ही बराबर है कि नहीं है? तो V2 बराबर V1, अर्थात V2 को आप V1 की भी वैल्यू नोट करके लिख सकते हैं। 10 की पावर 5 वोल्ट आया, कितना आ गया? लेकिन अभी नहीं, अब ये 2 विभव हो गए, एक ही बिंदु पर 2 विभव V1 V2, परिणामी निकालेंगे तो जोड़ना पड़ता है V1 प्लस V2। तो यहाँ पर निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना आएगा? V बराबर V1 प्लस V2, और जब V1 प्लस V2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 9 गुणे 10 की पावर 5 प्लस 9 गुणे 10 की पावर 5। जब दोनों को ऐड करेंगे दोनों कितना हो जाएगा? 18 गुणे 10 की पावर 5। 9 प्लस 9 18 और 10 की पावर 5 दोनों में कॉमन। ठीक है, कितना है? 18। अब 18 को अगर 1.8 लिखेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 6। क्यों? क्योंकि 10 की 18 लिखा है, अगर दशमलव यहाँ लगा दिया, 10 की पावर 6 कर दिया, अब 0.10 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, दशमलव उधर खिसक जाएगा, 10 की पावर 5 आएगा। तो 10 की पावर 5 को हम 6 कर देंगे और 1.8 यहाँ कर देंगे। चलिए दशमलव को खिसका लेते हैं। 1.8 × 10⁻6, ये क्या आ गया? वोल्ट। ये आ गया परिणामी विभव। यही आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए।